हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर होंगे जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज हम लास्ट लवड़ के विषय में, अंतिम लवड़ के विषय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। हमने आपको 4-5 बता दिया है, लास्ट है इस चैप्टर्स का। आज यह चैप्टर्स क्या हो जाएगा, अम्ल क्षार एवं लवड़ क्या हो जाएगा, फिनिश यानी समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो यह केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट हो जाएगा, दूसरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, फिनिश। जैसे पहला क्या था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा क्या है, अम्ल क्षार एवं लवण। यह खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे, नहीं तो फिर चलेंगे कौन से, कार्बन और कंपाउंड्स के विषय में। उधर बायोलॉजी चल ही रहा था, फिर क्या फिजिक्स चल ही रहा है। ठीक, तो चलिए चलेंगे, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अगला कंपाउंड्स जो होगा वो पढ़ना क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के विषय में पढ़ना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। इसी को शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, पीओपी। पीओपी तो अच्छे तरीके से जानते हैं आप, गांव में हो शहर में हो चाहे कहीं पर भी होते हैं, शहर में रहिए गांव में। पीओपी, पीओपी क्या है, पुट्टी, वाल पुट्टी। पेंट करवाते हैं तो पहले जो खिंचवाते नहीं प्लेन करने के लिए उबड़ खाबड़ को, वही पीओपी है। हड्डी टूटती है, हड्डी टूटने पर जो ऊपर चूना, हम लोग बचपन में क्या समझते थे, चूना है, चूना नहीं होता, पीओपी होता है। डिजाइन बनवाते हैं छतों पर, वो भी क्या है, पीओपी है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या क्या लिखना होगा, अणुसूत्र लिखेंगे, अणुसूत्र। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगी, रासायनिक नाम होगा, रासायनिक नाम। अणुसूत्र के बाद क्या होगा, रासायनिक नाम होगा। रासायनिक नाम के बाद फिर क्या होगा, बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि। ठीक है ना, कैसे बनाई जाएगी। तो चलिए पहले, सबसे पहले इसका अणुसूत्र क्या होता है, CaSO4 × ½ H2, आधा जल। तो देखो इसको क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट। हेमी, यहाँ क्या होगा, आधा के लिए प्रयोग होगा हेमी। हेमी मतलब होता है आधा। हाइड्रेट मीन्स होता है जल। अभी एक वाले में किसी कंपाउंड में हमने बताया था आपको पिछले बार में, हेमी हाइड्रेट। ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट। ठीक है। अब बनाया कैसे जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जिप्सम नाम सुने, जिप्सम। जिप्सम आता था ऊसर सुधार के लिए, ऊसर ऊसर रहता था तो आता था। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2। जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर, 120 डिग्री सेल्सियस पर अगर जिप्सम को गर्म किया जाएगा तो ये बनाती क्या है, CaSO4 × ½ H2, आधा जल। देखो दो जल है, दो में से आधा घटेगा, 1.5 बचेगा। 1.5 को लिखा कैसे जाता है, एक सही 1/2 H2O लिखो, या 2 1 कम 2 और 1 3, यानी इसको लिख सकते 3/2 क्या, H2O। कंफर्म है कि नहीं, 3/2 क्या लिखेंगे, H2O। 3/2 जल हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही होता है। अब नाम क्या क्या करेंगे, इसका नाम तो शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूँ, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम क्या होता है, जिप्सम। इसका नाम क्या होता है, जिप्सम। ठीक है ना। तो चलिए यहां तक लिखने के बाद हेडिंग क्या बनाएंगे, बनाने की विधि। बनाने की विधि में सेंटेंस बोल रहे हैं, क्या लिखेंगे, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद का निर्जलीकरण किया जाता है, जिससे पीओपी प्राप्त होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुन लीजिएगा। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद को निर्जलीकरण के पश्चात, प्राप्त उत्पाद का निर्जलीकरण किया जाता है, जिससे पीओपी प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हेडिंग देंगे उपयोग। हेडिंग क्या देंगे, उपयोग, यानी यूजेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूजेस। एक लाइन लिखेंगे, इसके उपयोग निम्नलिखित हैं, इसके उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट अब यहां अभिकर्मक न लिखकर क्या कह दे, टूटी हुई हड्डियों को, टूटी हुई हड्डियों को
टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में ना पीओपी यानी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, अब आप लॉन्ग में बना लीजिएगा। दूसरा क्या होगा, मूर्ति और खिलौने बनाने में। देखते नहीं, मार्केट में जाएंगे कहीं पर तो छोटी छोटी मूर्तियां बिकती हैं। यह मिट्टी नहीं है, इसी चीज का होता है, किसका, पीओपी का। खिलौने लिख दे रहे हैं, खिलौने बनाने में। और किसको बनाने में, अभी बताया कि क्या, दीवार को चिकना बनाने में। तो लिखेंगे मकान की दीवार को चिकना बनाने में। मकान की दीवार को चिकना बनाने में। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, तो ये जो ब्लैक बोर्ड का चाक नहीं आता, चाक डस्टलेस वाला, वो इसी से बनता है। तो चाक बनाने में पीओपी का प्रयोग किया जाता है। और दांत अगर टूट जाती है, ठीक है ना, दांत अगर टूटती है तो दांत को जोड़ने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, पीओपी का यूज किया जाता है। ठीक है कि नहीं, तो ऐसे है पूरा पीओपी और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर यह क्या होता है, पूरा केमिस्ट्री का आपका दूसरा पार्ट भी क्या होता है, हाई स्कूल वालों के लिए फिनिश हो जाता है। अगर अब देखिए, मैं करीम का क्या किया, एक प्लेलिस्ट तैयार कर दे रहा हूँ, अम्ल, क्षार और लवण से लेकर। अब जब यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे उधर, तो कॉर्नर पर आप देखिएगा वीडियो होता है, शॉर्ट वीडियो होता है, रिसेंट होता है, प्लेलिस्ट होता है, ऐसे होता है। प्लेलिस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस पार्ट से जितना भी सीरियल वाइज से हमने वीडियो दिया है सब एक ही प्लेलिस्ट में दे रहा हूँ। वहां से जाकर क्या करेंगे, आप जैसे खोजना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट प्लेलिस्ट से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आज देख लें, उसके बाद एक या 2 दिन बाद और फिर देखने की आवश्यकता है, फिर ढूंढेंगे, कई वीडियो अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में बना रहेगा, आप करेंगे। और लोगों को बता दीजिएगा, जो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं आप शेयर कर दीजिएगा, किसी का भी लाभ हो सकता है। ठीक है ना, देख कर अगर समझ में आ जाता है, ठीक है, प्रचार आप ही करेंगे, मुझे तो करना है नहीं। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, फिर मिलेंगे एक नए पाठ को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।